आगे उत्तर प्रदेश में एक मौलाना जहर उगल रहा है। उसको यूपी में डर लगता है क्योंकि उत्तर प्रदेश में एनकाउंटर फौरन हो जाता है। मौलाना जॉर्जिस कह रहा है कि उत्तर प्रदेश में मुसलमानों को डर लगता है और उन्हें बंगाल चले जाना चाहिए। उस बंगाल में जहां कब दंगे हो जाएं पता नहीं, वो बंगाल जहां विकास की बात ही नहीं होती, वो बंगाल जहां डर लगना चाहिए, वहां मौलाना को डर नहीं लग रहा। उन्हें उत्तर प्रदेश में डर लग रहा है जहां कानून का राज है। उत्तर प्रदेश के इटावा जिले से जुड़े मौलाना जॉर्जिस ने पश्चिम बंगाल में ये तकरीर दी, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वीडियो में मौलाना उत्तर प्रदेश की प्रशासनिक व्यवस्था पर सवाल उठा रहे हैं। 3 तस्वीरें हैं। देखिए, अब सवाल ये उठता है कि योगी का डर है ये, क्योंकि जिस तरह से मौलाना ने भड़काने की कोशिश की है। अब सबसे बड़ा अहम मुद्दा ये भी है कि क्या ममता को ये पसंद है। सुनिए उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने क्या कुछ कहा है। देखिए, आज ग्राम चौपाल 2 स्थानों पे हुई और दोनों चौपाल ऐतिहासिक और सफल रही। हमारी सरकार जनहित में काम करती है। डबल इंजन की सरकार इसके लिए समर्पित है। गरीब कल्याण हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है। अन्नदाताओं की आमदनी बढ़े, इस ओर सर्वाधिक ध्यान है। महिलाओं का सशक्तिकरण हो, इसके लिए बड़े कड़े कदम उठाए गए हैं। केंद्रीय बजट आ चुका है, प्रदेश का बजट आने वाला है। हम सबका एक ही लक्ष्य है, विकसित भारत, विकसित उत्तर प्रदेश। और अगर जिले में आया हूं तो कह सकता हूं विकसित कुशीनगर। हर गरीब अमीर बने, यही हमारा लक्ष्य है। और इस लक्ष्य को सफल बनाने के लिए लगातार जितना सरकार प्रयास कर रही है, उतनी दुगनी रफ्तार से जनता भी आगे बढ़ रही है, महिलाएं भी आगे बढ़ रही हैं, हमारे किसान भी आगे बढ़ रहे हैं। और इसी खबर पर अलग अलग जगहों से हमारे संवाददाताओं ने बातचीत की है, जरा सुनाते हैं आपको। देश में विवादित बयान देकर मौलाना भी आजकल खूब सुर्खियां बटोर रहे हैं। ऐसे में एक मौलाना ने तो यहाँ तक कह दिया कि उत्तर प्रदेश में मुसलमान बिल्कुल सुरक्षित नहीं है, यानी मदरसों पर योगी सरकार कार्रवाई कर रही है। इसके अलावा जो लाउड स्पीकर है अजान के लिए, वह भी उतारे जा रहे हैं। उन्होंने कहा है ऐसे में जो तमाम उत्तर प्रदेश के मुसलमान हैं वो बंगाल चले जाए। बातचीत करने के लिए मेरे साथ तमाम लोग हैं, जानेंगे उनसे कि इस बयान को वो किस तरीके से देखते हैं। ये बताइए, एक मौलाना बयान दे रहे हैं, वो कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में मुसलमान सुरक्षित नहीं है, आप लोग बंगाल चले जाओ। बंगाल क्या, यहाँ के रहने वाले यहीं रहेंगे, बंगाल क्यों जाएंगे? बंगाल जाकर हमारे पुरखों के लोग यहाँ रहते हैं और भी वो सभी रहने वाले सब हम यहीं के हैं, तो बंगाल क्यों जाएंगे? तो ये जो मौलाना है ये बयान दे रहे हैं, क्या क्या संदेश देना चाहते हैं? इस बयान के मायने क्या है आपकी निगाह में? मैं इसमें कुछ नहीं कह सकता, मैं घूमने आया हूँ यहाँ पे, मैं ऐसा कुछ नहीं बोलूँगा। तो मौलाना का बयान आया तो आप जाएंगे बंगाल? देखा जाएगा, हमारे बड़े जाते हैं तो हम भी जाएंगे। तो ये थे। अब बातचीत करने के लिए सबसे पहले मेरे साथ उत्तर प्रदेश के चीफ मुफ्ती मौलाना इफ्राहिम हुसैन है। आपके लिए एक मौलाना कह रहे हैं कि आप बंगाल चले जाओ, सुरक्षित रहोगे। देखिए, मौलाना जर्जिस का बयान ये निंदनीय है और ये एक जो समाज में और ख़ासकर मुस्लिम समाज में जो दबंग लोग हैं, जो सियासत करना चाहते हैं, सियासी आधार पे वो वोटों का विभाजन करना चाहते हैं समाज में, तो उनसे मिलकर के ये बयान दिया गया है। इस बयान की कोई सच्चाई नहीं है, जबकि एक धर्मगुरु, मुस्लिम धर्मगुरु के लिए और आलिम के लिए ये ज़रूरी है कि अमन और सलामती की बात करें और जो हकीकत है उसका मैसेज पेश करें। यानी आप उत्तर प्रदेश की बात करें तो यहाँ मुसलमान जितना सुरक्षित है, पूरी दुनिया में इससे ज़्यादा अधिकार कहीं नहीं मिले हुए हैं, सुरक्षा कहीं नहीं मिली हुई है। हाँ, सिर्फ जो परेशानियां आ रही हैं उन लोगों को कि जो भ्रष्टाचारी हैं और जो माफिया हैं, माफियाओं का और भ्रष्टाचारियों का इंतजाम हो रहा है, सख्त कानून बन रहे हैं। तो ये मौलाना इस जर्जिस जैसे जो लोग हैं, ये बिके हुए लोग होते हैं, सियासी लोगों की कठपुतलियां होते हैं। जहां इंतखाबात नज़दीक आते हैं तो ये इस तरह के बयान दे करके सियासी लोगों को फ़ायदा पहुंचाने का काम करते हैं और समाज में विभाजन करने का काम करते हैं। तो इनके बयान में कोई भी सच्चाई नहीं है। हम ये मानते हैं कि सबसे ज़्यादा अधिकार जो मिले हुए हैं वो भारत में मुसलमान को और खासकर उत्तर प्रदेश में मिले हुए हैं और सुरक्षा की दृष्टि से भी यही है। हाँ, ये बताइए, ये जो बयान है, इस बयान के मायने क्या है? क्या कहा जाए कि देश का बंटवारे जैसा बयान है? देखिए, बिल्कुल बंटवारे ऐसा बयान है। अपने एक पब्लिसिटी पाने के लिए लोग कुछ भी बोल देते हैं। अब इन्होंने सरकार को लेकर टिप्पणी की है कि मदरसों पे कार्रवाई हो रही है। अरे भाई, आप अपनी आतंकी सोच को बदलिए। मदरसों पे सरकार कार्रवाई कर रही है तो क्या गलत कर रही है?
हम तो ये सबका साथ और सबका विकास को नारा लेके सरकार काम कर रही है। सबको एक साथ पढ़ाइए लिखाइए, एकता का परिचय सरकार दे रही है। तो तुम्हें मदरसों में आतंकवादी बनाने का काम पे जो तुम सरकार काम कर रही है, तो आपको बड़ा दर्द हो रहा है। फिर आप ऐसे विवादित बयान देके और लोगों को, विपक्ष को फायदा पहुंचाने का काम कर रहे हैं। अर्जुन, ये बताइए, मौलाना बयान दे रहे हैं, सुना है आपने, सुना होगा कि मौलाना कह रहे हैं कि मुसलमानों को बांग्लादेश चलाया जाना चाहिए या योगी जी लगातार कार्रवाई कर रहे हैं। देखिए, उसका कारण ये है, वेस्ट बंगाल भेजने की बात वो कर रहे हैं। ऐसा ही 2014 से पहले और उत्तर प्रदेश 2017 से पहले ऐसे ही कथाकथित मुल्ला मौलवियों के लिए पूर्व की सरकारें रेड कारपेट बिछाती थी। ये धर्म के नाम पर अपनी पूरी कम्युनिटी को जो है अपीजमेंट पॉलिटिक्स इन मौलानाओं के द्वारा ही सरकारें करती थी। आज इन लोगों के पेट में दर्द ये हो रहा है कि एक आम मुसलमान के लिए माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा सीधा उनका विकास करा जा रहा है। और ऐसे मौलवियों को, कथाकथित मौलवी, ऐसा ये गली छाप मौलवी हैं, इनकी सरकार सुन नहीं रही। जो पूर्व सरकारें सुनती थी वो चीज़ें अब नहीं है। समय के हिसाब से चीज़ें परिवर्तन हुई हैं और इस प्रकार की सरकारें जो आज भी ममता बनर्जी ओबीसी रिजर्वेशन, मुसलमानों को, बहुत सारी जो मुस्लिम कास्ट है उनको ओबीसी में जोड़कर जो वहाँ पे रिजर्वेशन के नाम पे मुस्लिम अपीसमेंट जो पूर्व बंगाल सरकार ने करा, उसी लोगों से प्रभावित होके ये लोग वेस्ट बंगाल की बात कर रहे हैं। और एक दूसरी बात, अगर आप वाकई आप धर्मगुरु हैं, हालांकि मैं आपको धर्मगुरु नहीं मानता, अगर वाकई आप धर्मगुरु हैं तो आप मुझे एक सिंगल ऐसा पॉलिटिकल आइडियोलॉजी से हटकर एक ऐसा वाक्य बताइए जहां मुस्लिमों के साथ वर्तमान सरकार ने कोई गलत काम करा हो। देखिए, हमारे परिवार में एक हिंदू परिवार में 4 लोग हैं, 4 का राशन मिल रहा है। आपके एक आम में आपको 16 हैं, तो आपको 16 को राशन मिल रहा है। किस ऐसी कौन सी योजना है जिससे आप वंचित हैं? 70 से 80% अगर सब सरकारी योजनाओं में सबसे ज्यादा मुसलमान फायदा उठा रहा है। ये रियलिटी चला जाना चाहिए बंगाल जो कह रहे हैं। देखिए, ऐसे लोगों को देश छोड़ के चला जाना चाहिए। आप जो है सरकार को ब्लेम करते हिंदुत्व को ब्लेम करने लग जाते हो। ऐसी सरकार आपको, हमें क्या, उत्तर प्रदेश का पूरे देश में ऐसे लोगों की जरूरत नहीं है जो सरकारों को इनडायरेक्टली वे और डायरेक्टली वे में टारगेट करें। तो आपने सुना, ये तमाम लोग थे। सीधे तौर पर लोगों का कहना है कि ये सियासी बयान है और उत्तर प्रदेश में जो मुसलमान है वो सुरक्षित है। अलीगढ़ से इंडिया न्यूज के लिए प्रमोद कुमार। चलिए, वहां खबर जहां इस खास बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। आप रहिए हमारे साथ, देखते रहिए इंडिया न्यूज। प्रेजेंटेड बाय MDH सुपर हींग, शुद्धता का असली तड़का।